हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ इन्फिनाइट लेंथ। आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसकी लेंथ क्या है, इन्फिनाइट है, और वो करंट कैरी कर रही है, लेट्स से आई। आपको इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बट जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालनी है, आपको यूज़ करना है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो मान लो ये पॉइंट है आपके पास P, आपको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्योंकि ये एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग आपको इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड एक क्लोज्ड पाथ कंसिडर करना पड़ेगा, एक इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ। ये इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ इस P पॉइंट से पास करता होना चाहिए। फिर आपको पता है ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी यहाँ पे क्लोज्ड पाथ के ऊपर हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे, इन पॉइंट्स पे क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इस क्लोज्ड पाथ का डिस्टेंस वायर से क्या है, हर बारी क्या है, सेम है, डेट इज फिक्स्ड है। लेट्स से वो डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं P पॉइंट का डिस्टेंस इस वायर से कितना है, डेट इज R के बराबर। तो अब देखिए आपने क्या करना है, अब इंटीग्रेट करना है, लाइन इंटीग्रल लेना है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड दिस क्लोज्ड पाथ। चलो इंटीग्रेट करते हैं। तो इससे सबसे पहले अब हमें ये तो पता है कि इस क्लोज्ड पाथ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो आपको कोई स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसिडर करना है एक क्लोज्ड पाथ, इसी क्लोज्ड पाथ के ऊपर। वो आप जो लेंथ एलिमेंट वेक्टर लेना है वो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ले सकते हो या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपका पास है P पॉइंट, दिस वन। तो मैं लेंथ एलिमेंट कंसिडर करती हूँ इस क्लोज्ड पाथ का, लेट्स से ये है DL। ये जो मैं ले रही हूँ लेंथ एलिमेंट वो किस डायरेक्शन में लिया है, ध्यान दो, डेट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो। और इस P पॉइंट पे आपने क्या ले लिया, यहाँ पे ये लेंथ एलिमेंट ले लिया, तो इसी पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड इस क्लोज्ड पाथ के ऊपर कैसी होगी, डेट इज टेंजेंट टू दिस क्लोज्ड पाथ। ये आपकी आ गई मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो अब लाइन इंटीग्रल लेते हैं। तो लाइन इंटीग्रल जो होगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का अलोंग दिस क्लोज्ड पाथ, वो क्या हो, किसके बराबर होगा, डेट इज म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज्ड पाथ। ठीक है, मतलब जो नेट करंट इस क्लोज्ड पाथ के अंदर है। तो अब यहाँ पे देखिए इस क्लोज्ड पाथ के अंदर कौन सा करंट है, सिर्फ यही वाला I, और तो कोई करंट नहीं दिख रहा जो कि इस क्लोज्ड पाथ ने एनक्लोज्ड कर रखा हो। तो आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे B वेक्टर डॉट DL, इसको ओपन अप होगा, डेट इज B DL कॉस ऑफ 0, क्योंकि B वेक्टर और DL वेक्टर में यहाँ पे एंगल बन रहा है 0। ओके, म्यू नॉट टाइम्स I नेट किसके बराबर होगा, I के बराबर, क्योंकि नेट करंट अंदर कितना है, सिर्फ I है। तो यहाँ से B DL आ गया, ये cos 0 1 होगा, म्यू नॉट टाइम्स I। आफ्टर डैट B कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वायर से कि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, क्योंकि उसका डिस्टेंस, क्योंकि इस क्लोज्ड पाथ का डिस्टेंस वायर से क्या है, हर बार सेम है। तो B कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, DL की इंटीग्रेशन होगी। अब DL की लिमिट क्या डिसाइड करेंगे, मिनिमम लेंथ कितनी है क्लोज्ड पाथ की, 0। मैक्सिमम लेंथ क्या होगी क्लोज्ड पाथ की, डेट इज इस क्लोज्ड पाथ का सरकमफेरेंस, वो किसके बराबर होगा, 2 पाई R के बराबर। ओके, देन इंटीग्रेट कर दो, DL की इंटीग्रेशन होगी L लोअर लिमिट अपर लिमिट म्यू नॉट टाइम्स I। अब इसके बाद B इंटू अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट की, म्यू नॉट टाइम्स I।
आफ्टर डैट बी इंटू 2πr किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट इंटू आई। बी की वैल्यू निकालनी है, मेन आपको निकालनी क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2πr। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। तो इस रिजल्ट में देखिए म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, आई की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है, 2π भी कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो बी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस पे डिपेंड कर रही है इन्वर्सली, दैट इज़ आर के बराबर। मीन्स ये जो आर का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। तो नेचुरली आप देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस वायर के क्लोज ज़्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। ओके, जो कि ये फॉर्मूला हमें बता रहा है। ओके।